Hello children, today we are going to learn 10th standard poem 3.3 Stopping by Woods on a Snowy Evening. Children, this poem is written by Robert Lee Frost. He was born in 1874 and died in 1963. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ था। उनकी मृत्यु जो थी 1963 में हुई थी। 88 ईयर्स के थे जब उनकी मृत्यु हुई। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो अमेरिका के पोएट थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिगल स्पीच। वो अपनी जो पोएम्स होती थी वो स्पेशली रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे। रूरल यानी गांव के बारे में लिखते थे। गांव में जो इधर उधर देखते थे उसी के बारे में वो लिखते थे। वहाँ के कंडीशंस कैसे हैं, क्या है, वो सब सोचकर वो लिखते थे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली रेस्पेक्टेड अमेरिकन पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध पोएट थे अमेरिका के। ही रिसीव 4 पुलिट्ज़र प्राइजेस फॉर पोइट्री। इनको 4 बार पुलिट्ज़र प्राइजेस मिला था पोइट्री के लिए। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अ लिटिल इंसिडेंट हैपनिंग इन अ स्नोवी इवनिंग। ये जो पोएम है इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है कि स्नोवी इवनिंग, स्नोवी यानी क्या होता है कि बर्फ़ गिर रहे हैं और वो एक शाम है जिस समय बहुत सारी बर्फ़ गिर रही है। स्नोवी इवनिंग, ठंड के मौसम में जब बर्फ़ गिरते हैं उसकी शाम की एक घटना के बारे में बताया गया है। एज अ ट्रैवलर द पोएट इज़ फैसिनेटेड बाय द ब्यूटिफुल सीन इन द वुड्स। और एक ट्रैवलर की स्टोरी लिखी है इस पोएम में। ये बताया जा रहा है कि एक ट्रैवलर होता है जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो जंगल से जाते हुए, पेड़ों के छाँव में जाते हुए उसे जो सीन दिखाई दे रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। यानी जो जंगल में जो बर्फ़ गिर रही है और जैसे कि जो पेड़ पौधे लग रहे हैं उस समय, वो उससे फैसिनेटेड है। फैसिनेटेड यानी अट्रैक्टेड, यानी बहुत अच्छा लग रहा है उसको। ही स्टॉप्स टू इन्जॉय बट हिज माइंड अर्जेस हिम टू गो ऑन। उसका मन बहुत करता है कि वो यहाँ रुक जाए रात भर और इतनी इस पेड़ की सुंदरता को देखे, इस जंगल की सुंदरता को वह देखे, लेकिन उसका माइंड जो है, उसका दिमाग कहता है कि नहीं, यहाँ से जल्द निकलो। So children, let's start this poem. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Then the woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चिल्ड्रन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सो नाउ हम लोग इसका एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। ओके, हुज वुड्स दिस आर, आई थिंक आई नो। ये पोएट जो है कह रहे हैं कि किसका जंगल है मैं जानता हूँ, या बगीचा कह सकते हो। जैसे गांव में बहुत सारे पेड़ लगाते हैं तो एक घने बगीचे भी होते हैं, तो ये कह रहा है कि ये किसका बगीचा है ये मुझे पता है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, ये यहीं का रहने वाला है, पास के ही गांव में ये व्यक्ति रहता है जिसका ये बगीचा है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो।
पोएट कहता है कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा भी तो ये जो जिसका ये बगीचा है वो मुझे देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूरे बगीचे में जो पेड़ जो है वो पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर। मेरा जो हॉर्स है उसे पता, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर। क्योर यानी स्ट्रेंज। मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो भी सोचकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। यहाँ पे कहीं फार्म हाउस नहीं है, तो हम माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक आई क्योर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। यानी ये घोड़ा, ये पोएट कहता है कि मेरा जो घोड़ा है वो भी सोच रहा होगा, स्ट्रेंज कर रहा होगा कि मेरा मालिक जो है यहाँ क्यों रुका है, जबकि यहाँ पास में कहीं फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ये बता रहे हैं कि इस जिस दिन की रुकना चाहते हैं इस बगीचे में, उस शाम की बहुत ही अंधेरी रात है, उस साल की बहुत ही अंधेरी शाम है। और बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक यानी बहुत ज़्यादा उस दिन ठंड का मौसम है चिल्ड्रन। ये पोएट कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है उस दिन, और ये पेड़ों में इतनी ज़्यादा बर्फ़ की से ढकी हुई है, और फ्रोज़न लेक यानी लेक भी जो है बर्फ़ बन गया है। इनके बीच अगर हम रुकेंगे तो कैसा माहौल होगा, यानी कितना ठंड होगा उस समय। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। हार्नेस बेल यानी क्या होता है, बेल्स टाइड इन द नेक ऑफ अ हॉर्स टू कंट्रोल इट। यानी हॉर्स के गले में जो बेल बंधी रहती है जिसको लोग बांध देते हैं, तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। जब अभी देखो, इंसान को अगर ठंड लग सकती है तो घोड़े को भी तो लगती है, तो घोड़ा भी बार बार अपनी मुंडी को हिला रहा है, यानी उसकी जो गले में घंटी है वो बज रही है जब वो अपनी मुंडी को हिला रहा है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। उसे घोड़े को भी आश्चर्य हो रहा है कि ये जो मेरे जो मालिक है वो यहाँ क्यों रुक रहे हैं, यहाँ फार्म हाउस भी नहीं है और इतना ठंड का मौसम है यहाँ पर। सो उसे भी यहाँ रुकना नहीं है, तो बार बार वो अपने गर्दन को हिला रहा है, और जिसकी वजह से ये जो गले में घंटियाँ लगी हैं वो हिल रही हैं। द ओनली अदर साउंड्स दैट द स्वीप of easy wind and downy flake. Downy flake यानी soft feather like snow flakes falling. ओके, डाउनी फ्लेक यानी क्या होता है, जो बर्फ़ गिर रही है वो हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फेदर यानी पंख कोई मेरे ऊपर गिर रहे हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप यानी उस बगीचे में सिर्फ जो बर्फ़ गिर रही है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो बर्फ़ भी कैसी है, जैसे लग रहा है कि पंख आकर हमारे ऊपर गिर रही हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड्स यानी जो बगीचा है वो कैसा है, बहुत खूबसूरत है। डार्क यानी बहुत घना है, और डीप यानी बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही गहरा है। यानी जो बगीचा है बहुत बड़ा है, और अंदर अगर गए तो बहुत ही डीप होते जाएगा। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप। लेकिन मैंने किसी से प्रॉमिस किया है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि रात होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि रात होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, और मुझे वहां जाने के लिए बहुत मीलों दूर जाना है मुझे। सो मुझे चलते ही रहना पड़ेगा, मुझे रुकना नहीं है। Children, hopefully you understood the poem. Thank you.